सो स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किया था उसमें हम टाइप 1 स्टार्ट कर रहे थे और इसमें हमने टाइप 2 करनी है और टाइप 3 क्वेश्चन वो होंगे जिसमें जो कांस्टेंट होता है उसके साथ एक्स स्क्वायर भी होगा। अब बच्चे यहाँ पे जो आखिर में कांस्टेंट है उसके साथ बचे, अब यहाँ पे हमने पेयर्स की फॉर्म में से हल करना है। हमारे पास 4 पेयर्स हैं, अब 4 वैल्यूज हैं, हमने पेयर बनाने हैं इनके। अगर आपने इस तरह पेयर बनाने हैं कि ऐड करके सेम है, जैसे अब इधर ये क्या है y, अब इसके साथ जीरो नहीं है, सॉरी कुछ भी नहीं है, तो हम ये समझेंगे कि इधर जीरो है, ठीक है। y माइनस जीरो, y माइनस वन, y माइनस थ्री और y माइनस फोर। y माइनस फोर और माइनस जीरो या प्लस जीरो या जीरो, वो क्या होगा माइनस फोर ही, और माइनस थ्री और माइनस वन कितने होंगे माइनस फोर ही। तो इस तरह बच्चे सबसे पहले आपने क्या बना देना है पेयर y और y माइनस फोर का, y माइनस वन और y माइनस थ्री का प्लस टू, उसके बाद बचे y बाय इधर y का स्क्वायर माइनस फोर y। अब यहाँ पे हम देखें तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या y बाय इधर y का स्क्वायर y माइनस थ्री इधर माइनस थ्री y माइनस वन y और माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास y स्क्वायर माइनस फोर y और इधर भी बच्चे क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस फोर y। ये फोर कैसे हुए माइनस थ्री y और माइनस वन y कितना हो गया माइनस फोर y। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपने लेट करना है। अब देखिए हमने बिल्कुल इसे टाइप 1 की तरह क्वेश्चन की तरह बना दिया है, ये दोनों सेम हो गए। अब ये दोनों सेम है, इसे हम लेट कर देंगे, लेट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई। तो ये क्या बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस टू, यानी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। इसके हम कर देंगे मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक क्या आएगी 2x प्लस 1x, 2 प्लस 1 कितना होता है बच्चे 3 और 2 1 सा 2। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है 1, तो क्या बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों में से एक ये टर्म है, एक ये है, इसमें x प्लस 2 आ गया, कॉमन क्या बचेगा x प्लस 1। इसे फर्दर सॉल्व कर देता हूँ मैं इधर साइड पर। अब बच्चे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे आपने दोबारा पुट करना है x इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई प्लस टू और वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई प्लस वन। तो ये आ गया हमारा, जब हमने ये फैक्टर्स बना लेंगे उसके बाद आपने ये पुट करना है, तो इस तरह आपके पास जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है ये बिल्कुल उसी की तरह ही है, इसमें भी हमने पेयर बनाने हैं। देखिए 5 और 2 कितना होता है 7 और प्लस 10 माइनस 3 कितना होता है 7। तो पेयर तो बहुत आसान है इसमें बनाना, ये पेयर्स बन जाएंगे। पहले स्टेप में क्या आ जाएगा k प्लस 2 और k प्लस 5 और k माइनस 3 और k प्लस 10 प्लस 375। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा k के इधर k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5k प्लस 2 5 सर 10। इधर भी हम इस तरह करेंगे k के इधर k का स्क्वायर माइनस 3k प्लस 10k और माइनस 30 प्लस 375। अब बच्चे यहाँ पे k स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और 2k और 5k कितना हो जाएगा 7k प्लस 10 और यहाँ पे भी k स्क्वायर प्लस 7k, 10k में से 3k गया 7k, ठीक है, माइनस 13 प्लस 375। अब अगर आप इन दोनों में देखें तो k स्क्वायर प्लस 7 क्या आ चुका है हमारे पास कॉमन, तो इसे हम लेट कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 7k। तो ये आ जाएगा y प्लस 10 और ब्रैकेट में y माइनस 30 प्लस 375। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y बाय इधर y का स्क्वायर, y माइनस 30 इधर माइनस 30y प्लस 10y और माइनस 300 प्लस 375। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें हमारे पास माइनस 30 प्लस 10 है तो आ जाएगा माइनस 20y और माइनस प्लस 75। 375 में से 300 क्या 75। अब बच्चे आगे वही काम है, नेक्स्ट काम आपने जो पहले पढ़ा हुआ है मिड टर्म ब्रेक। आपने ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं
जिन्हें प्लस माइनस करके क्या आ जाए 20 और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 75। तो बच्चे आपको मैंने पहले ही बताया कि ये मिड टर्म ब्रेक करना कुछ मुश्किल नहीं होता और आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 5y प्लस 75। y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 15 और माइनस 5 इधर से कॉमन। अगर फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस आपने कॉमन लेना है, ठीक है। सिर्फ y बचेगा और माइनस 5 15 इधर कितना होता है। अब ये माइनस क्यों किया, माइनस जब कॉमन लिया तो साइन क्या हो गया चेंज। उसके बाद बच्चे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है y माइनस 15, तो पहले में y बचेगा दूसरे में 5। अब आपने इसे पुट कर देना है y इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 7k, तो ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15 और के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5। होप्स हो कि आपको ये पार्ट 15 और 16 समझ आ गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 17 ये बिल्कुल पार्ट 15 और 16 की तरह आपने करना है। बच्चे सबसे पहले आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करके पेयर बनाने हैं। अब देखिए -5 और +2 कितना होता है -3, -6 और +3 कितना होता है -3। तो इस तरह करके बच्चे आपने पेयर बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बच्चे मैं ये पेयर बना रहा हूँ, देख लें x माइनस 5 और x प्लस 2, एक पेयर ये आ गया और दूसरा पेयर आ गया x माइनस 6 और x प्लस 3। उसके बाद बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10। उसके बाद बच्चे x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x और माइनस 18, ठीक है, प्लस 12 एज इट इज। उसके बाद बच्चे आपने जब इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x और ये -10 एज इट इज। यहाँ पे भी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 प्लस 12। तो बच्चे आप दोनों में अगर आप देखें x स्क्वायर माइनस 3x है तो इसे हम क्या कर देंगे लेट y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे y माइनस 10 y माइनस 18 प्लस 12। तो आफ्टर दैट बच्चों आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। y का स्क्वायर माइनस 10y फिर माइनस 10y फिर माइनस 18y और प्लस 180 प्लस 12, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 192। तो अब आपने ऐसे दो वैल्यूज को बारे में सोचना है, ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 192। टोटल जो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 192। तो इसके लिए आपको वही का और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए आपके पास 28, ठीक है, प्लस माइनस करके 28 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 192, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जब आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 16 मल्टीप्लाई में 12 मैं आपको रफत में करके दिखा देता हूँ। 2 6 12, ये मेरे पास 12 आ गया, 1 कैरी 2 अंदर 2 और 3, ठीक है। और इसका 1 6 एंड सॉरी इधर क्रॉस और 6 और 1 अंदर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 192, ठीक है। तो ये आपके पास जो पेयर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं 16y और माइनस 12y, ठीक है, प्लस 192, ठीक है। पहले दोनों में क्या कॉमन है y, क्या बचेगा y माइनस 16, इन दोनों माइनस 12 y माइनस 16। उसके बाद बच्चे आपने पेयर्स को कर देना है y माइनस 12 और y माइनस 16। इसके बाद बच्चे सेम वही काम, जब आपके पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं अब आपने सिर्फ पुट करना है, ठीक है। पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16, ठीक है।
अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये थर्ड टाइप है जो इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करते हैं उसकी। इसकी ये निशानी है कि बच्चे इसके लास्ट में स्क्वायर वाली टर्म होती है। जो कांस्टेंट नंबर होता था ना पहले, अब उसकी जगह कोई स्क्वायर वाली होगी टर्म, ठीक है। अब देखिए इसमें हम जो पेयर बनाते हैं उसमें हम प्लस माइनस करके पेयर बनाते थे, इसमें हम मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे पेयर्स। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6 होता है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है -6। तो बच्चे इस तरह से हमने पेयर बनाने हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा x + 1 और x - 6। यहाँ पे x + 2 और x - 3 -21 x का स्क्वायर, x का स्क्वायर -6x + 1x - 6। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x² - 3x + 2x - 6 -21x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या बनेगा x²। अब यहाँ पे बच्चे आपने याद से क्या करना है, कांस्टेंट को इसके साथ लिख देना है -6 और ये -5x। अब कांस्टेंट को इधर लिखने की वजह क्या है, x², ये भी कांस्टेंट -6 इधर आ गया और -x। कांस्टेंट को साथ लिखने की वजह ये है क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म होगी और कांस्टेंट ये ही इसमें सेम आएंगे, ठीक है। तो इसमें इसे हम लेट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट कर देंगे लेट y = x² - 6। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास y - 5x y - x -21x का स्क्वायर। अब y y का स्क्वायर, y xy इसे मल्टीप्लाई करेंगे -5xy माइनस +5x का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y का स्क्वायर -6xy और इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास -21 + 5, तो हमारे पास क्या बन जाएगा -16x का स्क्वायर। अब हमें दो ऐसी वैल्यूज को सोचते हैं जिन्हें प्लस माइनस करके क्या है 6 और मल्टीप्लाई करके 16। तो बहुत आसान है बच्चे, -8xy + 2xy, ठीक है, -16x का स्क्वायर आ जाएंगे। अब इन दोनों में पहले दोनों में क्या कॉमन है y, तो क्या बचेगा y - 8x। दूसरे दोनों में क्या कॉमन है, दूसरे दोनों में कॉमन है बच्चे 2 भी कॉमन है और x भी, तो क्या बचेगा y - 8x। तो हम इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा y - 8x और y + 2x। बच्चे इसके बाद सिर्फ आपने वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। आपने पुट कर देना है, पुट y = x² - 6, ठीक है। तो इसमें अगर y की जगह लिख दूंगा x² - 6 - 8x और इधर नीचे लिख देता हूँ x² - 6 + 2x। बस उसके बाद आपने अरेंज करके बस लिख देना है x² - 8x - 6 x² + 2x - 6। तो होप्स हो कि आपको ये सारे सवाल समझ आ रहे होंगे। साथ साथ अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन जो इसके हमने करने हैं इसी टाइप 3 के मेथड के, तो उस पे चलते हैं ताकि आपको वो भी इजीली समझ आ जाए। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास से वो टाइप 3 के क्वेश्चन हैं जिसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे मल्टीप्लाई करके पेयर बनाने हैं जो कि बने भी हुए हैं 2 6 12 एंड 3 4 12, ठीक है। तो बच्चे हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे टाइम वेस्ट किए बगैर। हम एकदम पेयर के फॉर्म में से लिख देते हैं x - 2 और x - 6 को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, x - 3 और x - 4 को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, -2x का स्क्वायर। तो बच्चे ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर -2x - 6x और +12। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा x का स्क्वायर -3x - 4x + 12 -2x का स्क्वायर। उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म है और जो कांस्टेंट नंबर है उसे शुरू में लिखनी है और जो x वाला है उसे बाद में। x का स्क्वायर +12 शुरू में -7x बाद में, ठीक है, -2x का स्क्वायर। अब जी यहाँ पे अगर आप देखें तो x² + 12 दोनों में है तो इसे हम लेट कर देंगे, लेट y = x² + 12। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे y - 8x और y, इसकी जगह बच्चे पूरे की जगह y लिखें,
ठीक है, y माइनस 7x माइनस 2x का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, y y इज y का स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 8xy और माइनस माइनस प्लस 8 7 56x का स्क्वायर। अब बच्चे आपने इसके 2x का स्क्वायर, इसके बाद इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 56 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हो गया माइनस 15xy प्लस 54x का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे आपने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 54 आए और प्लस माइनस करके 15 आए। तो बच्चे बहुत इजी हैं, वो भी हमने ऑलरेडी वो किए हुए हैं 4.1 में। 9xy मिड टर्म ब्रेक हमने कर लेते हैं माइनस 6xy प्लस 54x का स्क्वायर। अब पहले दोनों में y कॉमन है, y माइनस 9x बचेगा, इन दोनों में माइनस 6 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो क्या बचेगा y। अब माइनस कॉमन लिया था तो साइन चेंज हो जाएगा, 6 9 54 और एक x बच गया। अब बच्चे इन दोनों में क्या आ जाएगा, y माइनस 9x कॉमन है दोनों में, तो क्या बचेगा y माइनस 6x। उसके बाद बच्चे हम दोबारा से पुट कर देंगे y को किसके इक्वल, जो हमने लेट किया था x स्क्वायर प्लस 12 के इक्वल। हम यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x, फिर x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x। इसे फिर हम लास्ट स्टेप में बस रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करने के बाद ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। ये आ गया हमारे पास हमारा आंसर, ठीक है। अब बच्चे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें भी इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी इस वजह से होते हैं, वो कहते हैं कि तो x जो है वो बाद में लिखा हुआ है, तो ये तो 5 माइनस एक्स है, अगर x माइनस 5 होता तो ये शायद और तरह होता। बच्चे बिल्कुल उसी तरह, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आप इसे उस फॉर्म में बनाना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, आप सब में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, ठीक है, इन दोनों में से, ठीक है, तो ये x पहले आ जाएगा और इन्हें तो आप डायरेक्टली रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, और फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं तो इस तरह भी करने से कोई आपको इशू फेस नहीं होगा, ठीक है, उसी तरह ही होगा। चलिए अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको उसी तरीके से करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों में से आप क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव 5 नेगेटिव। इन दोनों को आप डायरेक्टली रीअरेंज कर सकते हैं, x प्लस 2। इन दोनों में से फिर आप क्या करेंगे, माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन, माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। ये माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x माइनस 10, ठीक है, और से x प्लस 1 राइट। अब बच्चे इससे क्या होगा, ये माइनस माइनस जो होंगे ये हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास बाकी जो पेयर हैं वो देखिए माइनस 5 2 माइनस 10 माइनस 10 1 10, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। आप माइनस माइनस को कैंसिल आउट इस तरह करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 1x माइनस 10x माइनस 10 माइनस 7x का स्क्वायर। अब बच्चे इसके बाद क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 माइनस 7x का स्क्वायर। अब दोनों में जो बराबर है वो क्या है, x, इसे हम जो x स्क्वायर माइनस 10 है वो दोनों में सेम है, तो हम इसे लेट कर देंगे y के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह मिला के अगर हम y लिख देंगे तो y माइनस 3x और y माइनस 9x माइनस 7x का स्क्वायर। उसके बाद बच्चे यहाँ पे y y का स्क्वायर माइनस 9xy माइनस 3xy माइनस माइनस प्लस 27 3 9 27 x का स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 20x का स्क्वायर। बच्चे अब हम इसकी क्या कर देंगे, मिड टर्म ब्रेक, जो कि बहुत आसान है। कैसे, प्लस माइनस करके 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 20, तो 10xy और माइनस 2xy। तो बच्चे पहले दोनों में क्या कॉमन है, y माइनस 10x, दूसरे दोनों माइनस 2 और x कॉमन है, क्या बचेगा y माइनस 10x।
एक आ जाएगा y माइनस 2x और एक आ जाएगा y माइनस 10x। पुट कर देंगे हम यहाँ पे वापस y की जगह y इक्वल टू जिसके बराबर हमने लेट किया एक्स स्क्वायर माइनस 10, तो उसकी जगह पुट करें तो हम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 10x। इसे हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ। रीअरेंज हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10। तो बच्चे जो टाइप 3 के क्वेश्चन थे ये भी खत्म हो गए। अब हम चलते हैं अपनी जो एक्सरसाइज 4.2 की लास्ट 2 क्वेश्चन है उनकी तरफ। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एक्सप्रेशन दिए हुए a6 + 7 to 9, हमने इसे सम ऑफ 2 स्क्वायर और सम ऑफ 2 वैल्यूज के क्यूब में करना है। तो बच्चे अगर स्क्वायर की बात करूं तो ये तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 7 to 9 किस वैल्यू का स्क्वायर होता है? तो बताऊं बच्चे आपको 27 का होता है स्क्वायर। तो अगर इसे फर्दर मैंने सिंप्लीफाई करना है तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। ठीक है, अब अगर हम इसे सम ऑफ 2 का क्यूब निकालें तो a स्क्वायर का ये क्यूब बन जाएगा प्लस 9 का क्यूब। अब अगर हम इसका फार्मूला खोलेंगे तो क्या खुलेगा a यानी फर्स्ट वैल्यू a प्लस बी, आगे a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस a और b प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9 a6 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 81 a4। बच्चे 2 to the 4 हो जाएगा और हम यहाँ पे लिख देंगे आगे आपसे ये सवाल किया गया था कि कौन सा फैक्टराइज हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता इस वजह से क्योंकि इसका फार्मूला नहीं है। ठीक है, और ये इस वजह से सिंप्लीफाई हो गया है। इट कैन बी सिंप्लीफाइड क्योंकि हमारे पास a प्लस बी क्यूब का फार्मूला मौजूद है जो कि क्या है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब अच्छा अगर हम इस सवाल की तरफ आ जाएं तो हम इसको लेट कर देंगे, इस पोलिनोमियल को लेट p ऑफ x, हम इस पोलिनोमियल को लेट कर देंगे p ऑफ x के t का क्यूब प्लस 6t का स्क्वायर प्लस 12t प्लस 8। अब बच्चे इसमें पुट करके कोई वैल्यूज आपने चेक करनी है कि किस पे पोलिनोमियल 0 आता है। ठीक है, अब अगर आप बच्चे इसमें पुट करेंगे 2 तो सॉरी -2, ठीक है, तो ये आपके पास 0 आएगा। आप यहाँ पे लिख दें पुट x इक्वल टू -2, तो -2 इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2 प्लस 8। -2 का क्यूब आ जाएगा बच्चे 8 और ये 4 और इस कितना हो जाएगा प्लस 24 माइनस 24 प्लस 8 प्लस 8 माइनस 8 से ये से कटा तो इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब उसने हमें ये कहा था कि आपने इसके 3 फैक्टर्स निकाले, ये तो एक फैक्टर हो गया। अब बाकी 2 फैक्टर्स आप डिवीजन से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से बच्चे। मैं यहीं पे आपको डिवीजन भी करके दिखा देता हूँ। t का क्यूब प्लस 6 t का स्क्वायर प्लस 12t प्लस 8 और बाहर बच्चे लिख देंगे यही t माइनस 2, सॉरी x नहीं यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे t माइनस 2। अब t के स्क्वायर सर क्या आ जाएगा t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, t कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचेगा 8t का स्क्वायर। अब बच्चे t स्क्वायर को किससे करें कि 8t का स्क्वायर आ जाए। अगर हम t को करेंगे, t को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लेट फॉर एग्जांपल प्लस 4t से, तो क्या आ जाएगा 8t का स्क्वायर और माइनस 2 4 ज़ा माइनस 8t माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 4t प्लस 8 t 4 ज़ा
क्या आ जाएगा 40, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा जब हम इधर सॉरी ये -2 नहीं, ये यहाँ पे +2 होगा, जिसकी वजह से ये हमारे से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसे हम +2 करेंगे तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से भी हमें वहाँ पे छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये सवाल को चेंज करना पड़ेगा +8, तो ऊपर भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब ये +2 इस वजह से हुआ है क्योंकि अगर हमने -2 पुट किया है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, और अगर हम +2 पुट करेंगे तो यहाँ पे t -2 होगा, ठीक है फैक्टर। अब t कितने ज़रा आ जाएगा, t 4 t ज़र 4t का स्क्वायर और 2 4 ज़र 8, तो ये हमारे पास प्लस माइनस ये 40 + 8 और ये साइन चेंज हो गए, कैंसिल आउट हो गए, t 4 ज़र 40 और 2 4 ज़र 8, तो ये साइन चेंज हो गए इनके और ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है दोनों। अब फर्दर ये हमारे पास ऊपर क्या आया है, तो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे, एक तो हमारे पास क्या है t + 2 और दूसरा क्या आ गया t का स्क्वायर + 4t + 4। इसकी अगर हम कर लेंगे मिड टर्म ब्रेक, इसके हम मिड टर्म ब्रेक करें तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा t का स्क्वायर + 2t + 4। अब मिड टर्म ब्रेक करने से हमारे पास जो पहले दो में कॉमन आएगा वो क्या आएगा t, और क्या बचेगा t + 2, अगले दोनों में क्या कॉमन है 2, तो क्या बचेगा t + 2, एक हमारे पास क्या आ जाएगा t + 2, और फिर हमारे पास अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है t + 2, तो इसमें क्या बचा t और इसमें क्या बचा +2। तो अब हमारे पास ये कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या होगा बायनोमियल होगा या ट्राइनोमियल, तो हम लिखेंगे सो इट इज अ ट्राइनोमियल। होप सो बच्चे आपको ये समझ आ गई होगी इस क्वेश्चंस की, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट मिलेंगे 4.3 के साथ।